गुड क्वालिटीज ऑफ ए स्टूडेंट। हमें मालूम है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ और भी कार्य आप में गुण होने चाहिए जिनके कारण आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये तो सभी को पता है, मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु जो हैं वो हमेशा आदरणीय होते हैं और हम बच्चों को उनके आशीर्वाद के बिना कोई कार्य आगे नहीं करना चाहिए। गुड क्वालिटीज कैसा होना चाहिए एक स्टूडेंट? ही शुड बी एन ओबीडियंट, बहुत आज्ञाकारी होना चाहिए। पंक्चुअल, समय का बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, बहुत समयबद्ध होना चाहिए। फॉलो सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स। अब हम समाज में रहते हैं बच्चों, समाज के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो करने वाला भी होना चाहिए। ये नहीं कि घर में कोई प्रोग्राम है तो आप दूसरे कमरे में जाके बैठ रहे हैं और खेल रहे हैं, तब हमें सबसे के साथ मिलना जुलना और अपनी जो सोशल ड्यूटीज़ होती हैं उनको भी पूरा करना चाहिए। ऑनेस्ट भी होना चाहिए, ईमानदार, कार्य के प्रति बिल्कुल ईमानदारी बरतें तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इंस्पायर्ड, हमेशा एक फील होना चाहिए कि मुझे किसके जैसा बनना है और लाइफ में क्या करना है, ये इंस्पायर्ड होना चाहिए बच्चा। डिलीजेंट, उसको बहुत डिलीजेंट होना चाहिए। कर्टियस भी होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति और दूसरों के प्रति बहुत ईमानदारी के साथ और कर्टियसनेस उसको अपनानी चाहिए। गोल ड्राइवन होना चाहिए। कैसा बच्चों? आपके पास एक गोल फिक्स होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या बनना है। विद्यार्थी का मतलब होता है कि विद्या का अर्जन करने वाला। जब आप अर्जन कर रहे हैं तो किसी चीज को ध्यान में रख के तो ये आप विद्या अर्जन कर रहे हैं ना, तो गोल ड्राइवन इज अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट। डिसिप्लिन्ड एंड मोर ओवर ही शुड बी वेरी डिसिप्लिन इन हिज लाइफ। कार्य के वक्त कार्य और खेल के वक्त खेल खेलना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्वालिटी जो है स्टूडेंट की यहाँ दर्शाई गई हैं, ये आप अपने अंदर विकसित करें यदि कहीं थोड़ी बहुत कमी रह रही हो तो। राइमिंग वर्ड्स, हमारी पोएम में आए हुए जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनकी एक तालिका बनाइए। यहाँ पर एक तालिका दी हुई है। राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड। These words can help us to memorize a poem or a song more easily. इन शब्दों की सहायता से हम किसी भी गाने को, किसी भी पोएम को बहुत आसानी से याद कर पाते हैं। जब आप कोई पोएम रिसाइट करते हैं तो आप बहुत खूबसूरती के साथ जब उसको रिसाइट करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि गाने के रूप में हम कई चीज़ें बहुत जल्दी से ग्रैस्प कर लेते हैं। हमारा जो दिमाग है वो गाना गाने के लिए और सुनने के लिए बहुत चौकन्ना रहता है। हमारी इंडिया में तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है गाना गाना और उससे संबंधित कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बजाना। तो आप यहाँ देखिए, प्ले, वे एंड गे, माइट, राइट, वेल, टेल, अवे, प्ले, ये हमारे राइम वर्ड हो गए। अब इस पोएम में आए हुए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग यहाँ दिए गए हैं। मैं उच्चारित करूंगी और आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करने की कोशिश करिएगा। दिस इज वाइल। वाइल मीन्स होता है जबकि, एट द सेम टाइम, उसी समय। गोल्डन, ऑफ गोल्ड कलर, गोल्ड के रंग का, गोल्ड सुनहरा, स्वर्ण या सुनहरा। प्ले, प्ले मीन्स खेलना, स्पोर्ट्स, खेल। हैप्पी, हैप्पी मीन्स चीयरफुल, प्रसन्नचित। गे, प्लेजर, खुशी। हाफ्स, हाफ्स मतलब कई भाग, आधे आधे, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। राइट, करेक्ट, सही। लिफ्टेड, रेज, उठा लिया। मूवमेंट्स, वेरी शॉर्ट टाइम, या उसको हम हिंदी में बोलेंगे क्षण। क्वेश्चन एंड आंसर्स, व्हाट मेक्स अ चाइल्ड हैप्पी। यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ब्लैक कलर में, पर्पल कलर में उनके आंसर्स दिए गए हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करिए बच्चों। What makes a child happy? The answer is when a child is given sufficient time to work and play, it makes a child happy. The next question is, what is the golden rule of doing work? Doing one thing at a time is the golden rule of doing work. What do you learn from this poem? इस पोएम से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। I learned that we should not waste time uselessly and should concentrate on one work at a time for good result.
यहाँ आप पुस्तक में भी अपने देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज भी दी गई है फिल इन द ब्लैंक्स की। यहाँ 4 वर्ड्स दिए गए हैं। नेवर रूल्स हैप्पी मोमेंट, आप इन वाक्यों में फिट करने हैं। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, हैप्पी मीन्स खुश, रूल्स मतलब नियम, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो पहले में क्या आएगा बच्चों, वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट टू सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट इज आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड। C1 is we should always follow the traffic rules. We should never tell lie. यहाँ कुछ एंटोनिम्स दिए गए हैं, प्ले, रिलैक्स, हैप्पी, सैड, गे, ग्लूमी, माइट, फीबलनेस, राइट, रॉन्ग, ट्रिपल, बोरिंग।